इस वीडियो में मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ डिस्क्रिप्शन, जो कि BHU 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 to 50। एक क्वेश्चन आपको एमटेक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, MSc सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, नेट, JRF, AE, JEE, PhD, SRF, इन सारे एग्जामों में आपको काफी हेल्पफुल होगा। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट, सिर्फ क्वेश्चन का रटवाएंगे नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, कंसेप्ट के साथ, एक क्वेश्चन के साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन बताएंगे। आप इसको केयरफुली देखिए, सुनिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, कहता है द USLE यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन primarily developed for a small water set to estimate, कहता है कि द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन पहली बार डेवलप किया गया स्मॉल वाटर सेट के लिए। और स्मॉल वाटर सेट में किस चीज के लिए? तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमम एनुअल सॉइल लॉस, दूसरा ऑप्शन है परमिसिबल एनुअल सॉइल लॉस, तीसरा ऑप्शन है एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, और चौथा है मिनिमम परमिसिबल एनुअल सॉइल लॉस। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। बाकी के जो भी ऑप्शन हैं उनके लिए कोई इक्वेशन नहीं है, जैसे है परमिसिबल एनुअल सॉइल लॉस, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई इक्वेशन है, इक्वेशन होता तो बता देते। मिनिमम परमिसिबल एनुअल सॉइल लॉस, इसके लिए भी कोई इक्वेशन नहीं है। मैक्सिमम एनुअल सॉइल लॉस, इसके लिए भी कोई इक्वेशन नहीं है, अगर होता तो बता दिया जाता। सिर्फ इक्वेशन है एवरेज एनुअल सॉइल लॉस के लिए। तो अब इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब साथ ही USLE आप सुनते हैं हमेशा, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इसके बाद अब इसके साथ ही हम ये बता देते हैं आपको कि एक इक्वेशन आप सुनेंगे मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, एक सुनेंगे रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ये 3 तरह के इक्वेशन आप सुनेंगे। क्वेश्चन हमेशा पूछ दिया जाता है, ये तो एक क्वेश्चन जो पूछा तो पूछा ही, आगे आपसे पूछ दिया जाएगा कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया, किस साइंटिस्ट के द्वारा। ये पूछ दिया जाएगा कि मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन किस साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया। दोनों में कंफ्यूज कर जाएंगे आप। रिवाइज्ड वाला पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता है? उसका कारण यह है कि रिवाइज्ड में जो भी, अभी हम आपको डिस्कशन करेंगे, बोर्ड पर पहले लिख देते हैं। अब आप इस क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और 10 पूछा जाता है। किसी भी एक एग्जाम में कहीं से भी पूछ दिया जाता है, पक्का पूछा जाता है। तो सबसे पहला बात कि USLE क्या देता है? तो एवरेज एनुअल सॉइल लॉस हमेशा पूछा जाता है। दूसरी बात, USLE क्या नहीं देता है, यह भी पूछ दिया जाएगा कि USLE डज नॉट गिव, तो क्या नहीं देता है? तो गली इरोजन के द्वारा होने वाले सॉइल लॉस को यह नहीं बताता है, हमेशा पूछा जाता है, लिख लीजिए हिंदी में। तीसरा बात, एवरेज एनुअल सॉइल लॉस देता है तो किस इरोजन के द्वारा होने वाले सॉइल लॉस को देता है? तो सीट और रील इरोजन के द्वारा होने वाले, या रेनड्रॉप, सीट और रील, गली को नहीं देता है, बाकी तीनों के द्वारा होने वाले इरोजन से होने वाले सॉइल लॉस को बताता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक मुख्य क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि USLE को डेवलप किसने किया? तो विस्मियर एंड स्मिथ ने डेवलप किया। कोई बुक 1958 लिखता है, कोई बुक 1959 लिखता है। IIT का लेक्चर कुछ और लिखता है, घनश्याम दास, विवियन मूर्ति कुछ और लिखता है। तो ये पूछा हालांकि नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन डेवलप किया। तो 4 क्वेश्चन यहां से हो गया, ठीक है।
अब आइए इसके नीचे, मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन क्या है, ये क्या बताता है। यहां से 4 क्वेश्चन इसमें हो गया। मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन क्या बताता है, 5वां क्वेश्चन है ना। तो ये बताता है हमेशा सेडिमेंट टाइप, ये इरोजन को सॉइल लॉस को नहीं बताता है, बताता है सेडिमेंट टाइप। क्यों बताता है ये समझ लीजिए। इस वाले में RKLSCP है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के केस में इसका इक्वेशन है। मॉडिफाइड के केस में इसका इक्वेशन थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि ये सेडिमेंट टाइप देता है। ये R के जगह पर कुछ और हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। R के जगह पर क्या होता है, R के जगह पर रन ऑफ फैक्टर हो जाता है। इसमें रन ऑफ फैक्टर, लेकिन इसमें R क्या है, रेनफॉल फैक्टर। यूएसएलई में R है रेनफॉल फैक्टर, बाकी जो है सो तो है ही। MUSLE में R यहां पर क्या आता है, रन ऑफ फैक्टर, रेनफॉल के जगह पर रन ऑफ, बाकी सब सेम हो जाता है। ये इसलिए आ जाता है, आप ही दिमाग लगाइए अपना, कि अगर बारिश हुआ और रन ऑफ नहीं हुआ तो सॉइल का इरोजन होगा, केवल स्प्लैश होगा, बाकी तो उसमें सीट होगा न रील होगा। तो बारिश हुआ, रन ऑफ नहीं हुआ, इसका मतलब कि सारा का सारा पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया। तो साइंटिस्ट ने आगे दिमाग लगाया कि भाई इरोजन होने के लिए रन ऑफ होना बहुत जरूरी है, बिना रन ऑफ के नो इरोजन, इसका एक कंसेप्ट है। लेकिन इसका कंसेप्ट था कि रेनफॉल होगा तो इरोजन होगा, बस फर्क इतने हैं दिमाग में। लेकिन इसने कहा कि रेनफॉल से कोई जरूरी नहीं है साहब, जरूरी है किससे, इरोजन होने के लिए रन ऑफ को होना जरूरी है। तो रन ऑफ के लिए होना जरूरी है, तो रेनफॉल के जगह पर ही रन ऑफ फैक्टर हो गया, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये बताता है सेडिमेंट आइल, सॉइल लॉस को नहीं, सेडिमेंट जो हमको प्राप्त होता है उसको। बस यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेडिमेंट आइल क्या देता है इक्वेशन को, सेडिमेंट आइल। ये 5वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कि किस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, तो याद रख लीजिए विलियम्स एंड बर्नर्ड। कहीं कहीं पर सिर्फ विलियम्स का नाम लिखा है और कहीं कहीं पर दोनों का नाम लिखा है। और आईआईटी के लेक्चर में घनश्याम दास, बीवीएन मुफ्ती, जितने भी सॉइल वाटर कंजर्वेशन की बुक है उनमें कहीं पे 1975 है, कहीं पे 1977 है। तो ये पूछता नहीं है, कभी नहीं। तो हो गए 2 क्वेश्चन यहां से। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि R क्या है, तो रन ऑफ फैक्टर है इसमें, और इसमें रेनफॉल है, यही फर्क है। तो 3 क्वेश्चन, 4 और 3 7 क्वेश्चन हो गए डेवलप। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा, ये नहीं कि ना ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपके यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन या सॉइल लॉस अगर आपके सिलेबस में पढ़ना है तो चलिए आइए R रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन की बात करिए। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका रिसर्च किसने किया, तो रिनर्ड और उसके और साथी लोग होंगे, इसीलिए उसको इटॉल बोल दिया गया। तो रिनर्ड ने किया, कब किया, 1991 में। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। लेकिन बच्चों को जानना जरूरी है कि यूएसएलई, MUSLE और रिवाइज्ड यूएसएलई में क्या फर्क है। अब देखिए ये देता क्या है, ये वही चीज देता है हमें इक्वेशन जो ये देता है, मतलब एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये जितने भी पैरामीटर हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 पैरामीटर में इसने जो है कंप्यूटराइज टेक्निक का यूज किया है। इन 6 पैरामीटर को निकालने के लिए इसने थोड़ा इंप्रूव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया है, वगैरह का इस्तेमाल किया है। जबकि इसने सिंपल तरीके से इन 6 को निकाला है इस इक्वेशन में, इसने थोड़ा एडवांस तरीका अपनाया है, बस फर्क यही है। दूसरी बात, इंडिया में ये सब पॉपुलर नहीं है, ये सब सिर्फ यूएसए कंडीशन के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन कंडीशन के लिए, वहीं के कंडीशन के लिए, वहीं के डेटा के लिए, वहीं के वाटर सेट पर सारा डेवलपमेंट किया गया है। तो जो जहां पर जिस क्लाइमेट में
जिस परिस्थिति में रिसर्च हुआ उसका रिजल्ट भी उसी परिस्थिति के लिए वैलिड होगा ना। आपके घर का मैटर है, आपके घर का क्या सिचुएशन है वो आप समझो, हमारे घर का अलग है तो हमारे घर का अलग हिसाब किताब चलेगा, फॉर्मूला चलेगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यूएसए से बाहर ज्यादा है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन है क्या ये आपको मैंने बता दिया। इन सारे पैरामीटर सेम है, बस इंप्रूव टेक्नोलॉजी करके इन सारे पैरामीटर का वैल्यू निकाला गया है, बाकी डेटा सेम है। तो इसको आप समझ गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको यह जानना था कि रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन किसने दिया, बस देता क्या है ये, तो 2 क्वेश्चन हो गया। तो 4 3 7 और 2 9 क्वेश्चन टोटल हो गए, और 9 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट चाहे बीएससीएजी करिए, बीटेक करिए, चाहे एमएससीएजी करिए, एमएससीएजी के थ्रू भी वाटर कंजर्वेशन में एडमिशन होता है, आपका एमटेक के थ्रू भी होता है, सब में इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 41 था, 41। अब क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि द मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ गली इज, गली इरोजन होता है, ऐसे गली बनता है, यू शेप, भी शेप बने, मीडियम बने, स्मॉल बने, लार्ज बने, जो भी बने, लेकिन गली इरोजन में मोस्ट एक्टिव पोर्शन कौन सा है? गली का बेड है, नीचे वाला बेड की साइड है कि हेड है, जिधर से गली स्टार्ट हो रहा है, पानी इधर से इधर से बह रहा है, तो इधर टेल इंड हो गया जिधर पानी बह रहा है, और इधर हेड इंड हो गया। तो हेड इंड, गली हेड ज्यादा एक्टिव पोर्शन है कि गली टेल ज्यादा एक्टिव है कि गली का बेड तलछट्टी नीचे वो ज्यादा एक्टिव है कि गली का साइड या बैंक कह लीजिए वो ज्यादा एक्टिव है? तो याद रख लीजिए एक क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है गली टेल, दूसरा ऑप्शन है गली हेड, और तीसरा ऑप्शन है गली बैंक, और चौथा ऑप्शन है गली बेड। गली बेड, तो आंसर हो जाएगा गली बेड, ऑप्शन नंबर 4। इसमें 41 में ऑप्शन नंबर 3 था, 42 में ऑप्शन नंबर 4 है। अब देखिए गली इरोजन के प्रिंसिपल में बोला जाता है, सिद्धांत में बोला जाता है कि गली इरोजन इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज ए बेड इनस्टेबिलिटी। गली इरोजन को का कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर बेड की इनस्टेबिलिटी से, बेड की अस्थायित्व, बेड का अस्थायित्व कितना ज्यादा अस्थायी है उसी हिसाब से गली का कैरेक्टर हमको मिलता है। तो सबसे ज्यादा जब इसी से कैरेक्टराइज्ड है, अब मान लीजिए हमारे अंदर 10 गुण है, 10 गुण में मान लीजिए हमारा चोरी करना भी गुण है, दान करना भी गुण है, लेकिन हम दान करते हैं बहुत ज्यादा, चोरी हम साल में 1 आध बार कर लेते हैं, और दान डेली करते हैं, तो हमको तो दान वाले कैरेक्टर से जाना जाएगा ना। या हम अगर ज्यादा चोरी करते हैं साल में 364 दिन और 1 दिन दान करते हैं तो हमको उस कैरेक्टर से जाना जाएगा। तो इसमें तो सारे गली इरोजन में सारे इनस्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं सारे, बैंक भी हेड भी, कोई स्टेबल थोड़ी ना है, सारे तो अनस्टेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा अनस्टेबल गली बेड होता है। गली बेड ही कारण बनता है गली के किनारे का, बैंक के अनस्टेबिलिटी का। अगर बेड अस्थायी है तो किनारा भी अस्थायी होता है। किनारा अस्थायी इसलिए होता है कि बेड अस्थायी है, तो मेन चीज तो बेड है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ड्रॉप स्पाइलवे स्ट्रक्चर आर यूजुअली लिमिटेड टू ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप स्पाइलवे स्ट्रक्चर। अब बात यहां आ गई क्वेश्चन नंबर 43 में कि ड्रॉप स्पाइलवे स्ट्रक्चर है क्या। ये तो आप रट लेंगे कि 3 मीटर से कम के लिए होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए ना, पूरा क्वेश्चन तो पता ही होना चाहिए कि ड्रॉप स्पाइलवे स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो ड्रॉप स्पाइलवे स्ट्रक्चर होता क्या है।
तो मैं अभी लिख देता हूं यहां पर कि ड्रॉप स्पाइरल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन था, देखिए मैंने लिख दिया, इसलिए वीडियो पॉज करके लिखा कि टाइम ज्यादा लगता है, 20 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे। गली कंट्रोल स्ट्रक्चर या वियर स्ट्रक्चर। वियर का मतलब होता है पानी को बहने के लिए एक स्ट्रक्चर जो आराम से पानी को बहाए, आराम से आउटलेट दे, नॉन इरोसिव वे में दे। ठीक है, वो डैम पर भी हो सकता है, किसी रिजर्वर पर भी हो सकता है, गली में भी हो सकता है, गली को कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है। ये जो ड्रॉप स्पाइलवे पूछा है, ये ड्रॉप स्पाइलवे है क्या? तो ड्रॉप स्पाइलवे एक स्ट्रक्चर है जो कि या तो डैम में यूज होता है, पानी को आराम से बाहर निकाल दे, या रिजर्वर में यूज होता है, तालाब, नदी, नहर, या गली कंट्रोल में। ठीक है, तो हम लोग जनरली गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अब बात है कि गली कंट्रोल स्ट्रक्चर होते कितने तरह के हैं, तो टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी में भी दो तरह के होते हैं, कुछ तो फुली टेम्पोररी होते हैं और कुछ सेमी परमानेंट होते हैं। ये तो आपका फुली टेम्पोररी है और ये सेमी परमानेंट है, तो हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। बच्चों का दिमाग यहां पर खराब होता है कि कहीं कहीं ड्रॉप स्पाइलवे दे देगा, कहीं स्ट्रेट ड्रॉप स्पाइलवे दे देगा, कहीं पर ड्रॉप इनलेट स्पाइलवे दे देगा, कहीं पाइप स्पिलवे दे देगा, कहीं चूट स्पाइलवे दे देगा। तो चूट स्पाइलवे का तो कोई दूसरा नाम है नहीं, अगर चूट स्पाइलवे बताना होगा तो सिर्फ और सिर्फ चूट ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉप स्पाइलवे का दूसरा नाम स्ट्रेट ड्रॉप स्पाइलवे है, और कहीं कहीं लिख देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद कर लीजिए, ड्रॉप स्पाइलवे का मतलब स्ट्रेट ड्रॉप स्पाइलवे, ड्रॉप इनलेट स्पाइलवे का मतलब पाइप स्पाइलवे, और चूट स्पाइलवे। ये तीन तरह के, 1 2 3, ये तीन तरह के परमानेंट स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा है कि पानी कितना हेड तक नीचे गिराने के लिए सुटेबल है, तो ये 3 मीटर तक, 3 मीटर हेड तक के लिए ये सुटेबल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब 3 से अगर 3.5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो क्या इसका हम यूज नहीं करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन इफिशिएंट नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा, बस बात यही है। अगर 4 आदमी बैठ के चलना है तो बाइक पर भी चल सकते हैं, 4 आदमी मौके पर 4 आदमी बैठ लेते हैं बाइक पर, या 3 आदमी को हमेशा चलना है तो क्या बाइक से नहीं चल सकते? चल सकते हैं, लेकिन इफिशिएंट नहीं होगा। हमेशा चल रहे हैं ना 3-3 आदमी, तो बाइक की लाइफ घट जाएगी। धोखा है, एक्सीडेंट है, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बात है। कर तो सकते हैं 3 मीटर से ज्यादा के लिए, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है, इसीलिए हम इसको 3 मीटर तक रखते हैं, 3 मीटर हेड तक। अब कहिएगा हेड क्या है, ये हेड सेट वाला चक्कर क्या है, अभी बताते हैं क्या है। 3 मीटर से लेकर के 6 मीटर तक के लिए चूट स्पाइलवे है, और इसकी चर्चा बाद में, ड्रॉप इनलेट स्पाइलवे क्या है। हेड है क्या? आपका मान लीजिए एक डैम है, इतना यहां पर पानी भरा है, पानी यहां भरता है, यहां से पानी को इधर गिराना है, तो यही हाइट अगर 3 मीटर से कम है, यहां तक पानी भरा, यहां से पानी नीचे आएगा इधर इस साइड में, 3 मीटर से कम है या 3 मीटर तक है, तो यहां पर जो भी स्ट्रक्चर यूज करेंगे पानी को आराम से गिराने के लिए, उसको कहेंगे ड्रॉप इनलेट स्पाइलवे। और 3 से ज्यादा है तो चूट स्पाइलवे। चूट स्पाइलवे कुछ ऐसे ढलान होता है और नीचे आकर के लेकिन बेहतरीन हो जाता है यहां पर, ये 6 मीटर तक के लिए है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 43।
44 क्वेश्चन नंबर 44 कट ऑफ वॉल इन स्पाइलवे इज प्रोवाइडेड टू। स्पाइलवे में कट ऑफ वॉल, चाहे जूट स्पाइलवे है, ड्रॉप इनलेट हो, कट ऑफ वॉल सब में होता है। ये कट ऑफ वॉल का काम क्या है, किस लिए कट ऑफ वॉल को हम प्रोवाइड करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आइए।